अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। आज हम आपके लिए मोहब्बत के सिलसिले से एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। ये वजीफ़ा सोच समझ कर करना। महबूब जब तक शादी नहीं कर लेगा तब तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा वजीफ़ा है कि जब तक आपसे महबूब शादी नहीं कर लेगा तब तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा। यानी अगर आप ये किसी के लिए कर देते हैं तो उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि पूरी ज़िंदगी साथ रहने की कोशिश करेगा, कभी भी आपसे जुदा होने की कोशिश नहीं करेगा और पूरी ज़िंदगी साथ निभाने की कोशिश करेगा। कोशिश नहीं बल्कि वो जान ही नहीं छोड़ेगा। तो ये वजीफ़ा अगर शादी वगैरह करनी हो, पूरी ज़िंदगी किसी के साथ में रहना हो, तभी ये वजीफ़ा करें, वरना इस वजीफ़े से दूर रहें। तो आइए जान लेते हैं कि अब इस वजीफ़े को किस तरीक़े से अंजाम देना है, किस तरीक़े से करना है। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ों का आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि ये वजीफ़ा जब आप करें तो वजीफ़ा करने से पहले आपको सोच समझ लेना है थोड़ा सा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो कोई दिक्कत ना हो, यानी कि घर वाले भी राज़ी हों। ऐसा ना हो कि आप वजीफ़ा कर लें, सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए और जब वो शादी करने को बोले तो आपके लिए मुश्किलें हो जाएं कि आपके घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं, माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कि ये किया जाना सही है तो आप ये वजीफ़ा करें, वरना इसको ना करें। तो आइए जानते हैं इस वजीफ़े को किस तरीके से अंजाम देना है। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि इसमें जिस चीज़ पे आपको ये नक्श लिखना है वो एक सादा कागज़ होना चाहिए, जो बिल्कुल सादा होना चाहिए, जिस पे कोई लिखावट या कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे कागज़ जो है वो धुंधला हो गया हो, गंदा हो गया हो, या उस पर कोई चीज़ लिखी हुई हो पहले से ही। दोनों तरफ में से किसी भी तरफ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ। उसके बाद में कोई एक पेन ले लेना है, किसी भी कलर का पेन ले लें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई एक पेन ले लें। उसके बाद में इस तरीके से आपको बना लेना है। यहाँ से शुरुआत करनी, किसी भी दिन कहीं पे भी बैठ गए इस तरीके से बना लें। उसके बाद में 2 दायरे बनाने हैं, बीच में 2 गोले बनाने हैं। अब ये खाका बन जाएगा, ये जदवल बन जाएगा। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, ये सबसे अहम मसला है कि अब आपको करना क्या है। अब आपको करना ये है कि आयन लिखना है। सबसे पहले इस खाने में आयन लिखना है, उसके बाद दूसरा आयन इस खाने में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है 1 9 8 2 3। उसके बाद आपको लिखना है 4 2 1 9 2। ये इस तरीके से लिख लेना है आपको। अब ये जो इस तरीके से आप लिख लेंगे, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में करना ये है कि यहाँ पे नाम लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख देना है, अपने मतलूब का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको करना है, जिसको आपको तलब करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है अलहुब अलहुब, ठीक है। उसके बाद में जिसके लिए करना है उसका नाम। उसके बाद में अगर वो लड़का है तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिख दें। उसी के नीचे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो बिन लिख लें, लड़की हैं तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिख लें। ये नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है, या जो भी आपकी ज़ुबान हो उसमें लिखा जा सकता है। बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, सिंधी, जो भी आपको आती है उसमें लिखा जा सकता है। अब ये इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब ये नक्श मुकम्मल हो जाएगा। अब नक्श को फ़ोल्ड कर लेना है, नक्श को फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद में इसके ऊपर या तो टेप लगा लें, ब्लैक टेप या ब्लैक पॉलीथीन वगैरह इसके ऊपर बांध लें। टेप वही मैं बोल रहा हूँ जो लाइट वगैरह में इस्तेमाल होता है, वायरिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिशियन। वही टेप आपको इस तावीज़ को फ़ोल्ड करके लगाना है, उससे मजबूती भी रहेगी और पानी वगैरह भी अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको एक लाल सुर्ख कपड़ा लेना है। कोई भी कलर का लाल हो, इस तरीके का ले लें या इस तरीके से भी हल्का हो तो ले लें, कोई मुश्किल नहीं है। कोई एक लाल सुर्ख कपड़ा ले लेना है। उस कपड़े में तावीज़ को सिलना है, या अगर नहीं सिल सकते तो सीधा गांठ लगाएं। गांठ लगा करके
इस पेड़ को, मतलब इस ताबीज़ को किसी पेड़ में बांध देना है। लेकिन जिस भी पेड़ में आप बांधे, इस चीज़ का ध्यान रहे कि कड़वा नहीं होना चाहिए। मसलन नीम का पेड़ नहीं होना चाहिए या नींबू का नहीं होना चाहिए, मीठी चीज़ का हो, जैसे अनार का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, अमरूद का हो गया, या कोई लीची वगैरह जो मीठी होती है, उन सब के दरख्त में आपको ये बांध देना है। यानी ये ताबीज़ ले जा कर के कपड़े में, सुर्ख कपड़े में करके बांध देना है। जिसके लिए आप करेंगे वो महबूब शादी करने के लिए आपसे ज़िद करने लगेगा, आपसे बात करेगा, आएगा, आपसे ज़िद करने लगेगा, यहाँ तक कि वो शादी करने की ज़िद पूरी करके ही छोड़ेगा, आपसे शादी करके ही छोड़ेगा। याद रहे, जब आपसे शादी हो जाए तो इस तावीज़ को जा करके आपको दोबारा खोल देना है। दोबारा खोलने के बाद में इस तावीज़ के ऊपर ज़ाफ़र जिन की नज़र दिलानी है। ज़ाफ़र जिन, इस तावीज़ के ऊपर ज़ाफ़र जिन की नज़र दिलानी है। ज़ाफ़र जिन की नज़र जो होगी वो कोई भी मीठी चीज़ रख के जैसे नज़र होती है उसी तरीके से नज़र कर देना है। इस ताबीज़ के ऊपर कोई मीठी चीज़ रख के उनको नज़र दे देना है। उसके बाद में वो नज़र बच्चों में तकसीम कर दें, ख़ुद भी खा लें, घर वालों में खिला दें, जिसको आप चाहें खिला दें, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इस ताबीज़ को बहते हुए पानी में, साफ़ पानी में डाल देना है। शादी के बाद, जब आपकी शादी हो जाए उसके बाद में नज़र दिलानी है इस तावीज़ पे रख कर के, मिठाई वगैरह तकसीम कर देना है। उसके बाद में इस तावीज़ को बहते हुए पानी में डाल देना है। बस इतना करना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद पूरा होगा। जिससे आप शादी वगैरह करना चाह रहे हैं वो आपसे ख़ुद ही शादी करने की ज़िद करने लगेगा। ये था मुख्तसर सा अमल। कोई और मसला हो आप हमें ज़रूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली इसी तरीके की वीडियोस लेकर आपके लिए हाजिर खिदमत हुआ करते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।